हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, उसमें आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि किस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है या उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, और किस तरीके से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब किया जा सकता है दो मैट्रिसेस का। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B say can be added or subtracted if both the matrices A and B have same order and the resultant matrix is obtained by adding or subtracting elements of corresponding positions। देखिए, जो दो मैट्रिक्स है वो कब ऐड हो सकती है? सपोज कीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, तो वो कब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है? तो उनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करना होगा हमें कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तभी वो क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और जो मैट्रिक्स आएगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, वो कैसे निकालनी है हमें? जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। देखिए, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 5 7 9, बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 5 1 3 -1 2, एक सी मैट्रिक्स है आपके पास 3 -1 -2 7, और डी मैट्रिक्स है आपके पास 5 9 -3 -1 -2 -3। अब अगर मैं ये कहता हूं आपको सॉल्यूशन करना है, आप फाइंड करें a प्लस बी, यानी कि a और b को ऐड करना है, तो आपको ऑर्डर देखना है कि क्या वो मैट्रिसेस ऐड भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर देखिए, 2 रोज है, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब देखिए, अगर मैं कहूं ए में बी को ऐड कीजिए, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड ही नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो हम ये लिखेंगे ए प्लस बी नॉट डिफाइंड, यानी कि ये मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड।
सिमिलर अगर मैं ये कहूं A प्लस सी कीजिए तो A प्लस सी, देखिए अब ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और C मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, यानी ये ऐड हो सकती है। अब ऐड कैसे की जाती है तो उसके लिए मैंने लिखा है, देखिए जो ऐड करके मैट्रिक्स आएगी वो कैसे निकाली जाएगी, वो ऐड करने से निकाली जाएगी कोरोस्पोंडिंग पोजीशन के एलिमेंट को। यानी देखिए इसमें 1 1 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है, 2 1 पोजीशन है, 2 2 पोजीशन है। ये सब पोजीशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। और इसी तरीके से इसमें भी देखिए ये 1 1 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन का एलिमेंट, ये 2 1 पोजीशन का एलिमेंट और ये 2 2 पोजीशन का एलिमेंट। तो क्या होगा, 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 1 1 पोजीशन में ही ऐड होगा और 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट यानी कि ये इसमें ऐड होगा 1 2 पोजीशन में। 2 1 वाला जो एलिमेंट है वो 2 1 में ऐड होगा। 2 2 वाली पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सी मैट्रिक्स की 2 2 वाली पोजीशन में ऐड होगा। तो लिखते कैसे हैं, देखिए A प्लस सी में A प्लस सी करेंगे तो यानी कि 2 में क्या ऐड होगा हमारा 3 ऐड होगा फर्स्ट पोजीशन, 5 में क्या ऐड होगा -1 ऐड होगा आपका, 7 में क्या ऐड होगा -2 ऐड होगा और 9 में क्या ऐड होगा आपका 7 ऐड होगा। तो अब आप इसे देखिए, यहां से मैं इसे सोल्व करता हूं, 2 + 3 5, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी 5 - 1 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 7 - 2 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा और 9 + 7 16 होता है। यानी कि ये मैट्रिक्स A और C को ऐड करने से आई है। इसी तरीके से देखिए अगर मैं कहता हूं A + D कीजिए, A + D निकालिए, तो A + D अगर मैं निकालूंगा तो मैं यही लिख देता हूं, वो भी नॉट डिफाइंड रहेगा। क्यों रहेगा A + D भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और D का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो A और D भी ऐड नहीं हो सकती। अब देखिए मैं कहता हूं B और C को ऐड कीजिए, B और C भी ऐड नहीं हो सकती। B और D को ऐड कीजिए, B और D ऐड हो सकती है। तो अगर मैं B और D को ऐड करना चाहूं, B + D को मैं अगर ऐड करूंगा तो देखिए फिर उसी तरीके से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट सेम पोजीशन में ऐड होंगे, यानी कि 2 में क्या ऐड हो जाएगा 5, इस 2 में ये 5 में क्या ऐड होगा 9 ऐड होगा आपका, 1 में क्या ऐड होगा -3 ऐड होगा, इसी तरीके से 3 में क्या ऐड होगा -1 ऐड होगा, -1 में क्या ऐड होगा -2 ऐड होगा और 2 में क्या ऐड होगा -3 ऐड होगा। तो अब देखिए आप इसको इस तरीके से लिखना चाहिए ताकि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। 2 + 5 7 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको लिख लीजिए 1 - 3। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और औरों में भी, क्योंकि हमें करना है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बनेगा, यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। अब यहाँ पे ये देखिए -1 तो एज इट इज रहेगा, अब यहाँ प्लस माइनस -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 + -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा 7 14। आप देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 में से 3 जाएगा -2 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगाया जाता है तो इसलिए बड़ा डिजिट 3 है, तो इसलिए साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा। सेम यहाँ पर देखिए 3 - 1 2 आएगा, लेकिन अब साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है और उसका साइन पॉजिटिव है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आएगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो साइन बड़े डिजिट का लगेगा तो 2 नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सिमिलरली -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मैट्रिसेस को ऐड करना होता है। अब देखिए अब सपोज कीजिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट भी सेम तरीके से होगा। अगर मैं कहूं A में से B को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो A में से B सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सेम रूल की वजह से कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरीके से A में से मैं कहूं D को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता A में से D सब्ट्रैक्ट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। अब मैं कहता हूं A में C को सब्ट्रैक्ट करो, हो सकता है, तो यहां पर A - C आएगा। अब देखिए अब 2 में से क्या माइनस होगा 3 माइनस होगा,
वन 5 में से माइनस होगा -1, 7 में से माइनस होगा -2 और 9 में से माइनस होगा 7। तो अब साइन माइनस के लग जाएंगे दोनों एलिमेंट्स के बीच में, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा जहां पे प्लस का आया था। तो देखिए अब यहां पर 2 - 3 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, -1 क्योंकि साइन बड़े डिजिट का लगेगा। यहां पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 + 1 6 आ जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए 7 + 2 हो गया, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका। यहां पर 9 - 7 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई, ए में से हमने क्या किया, सी को सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए बी में से मैं अगर डी को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो यहां पर जहां जहां हमने प्लस के साइन लगाए थे, यानी वहां क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो देखिए क्वेश्चन बदल जाता है, ये माइनस कर रहे हैं अब हम, तो तरीका सेम है, बस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट अगर ऐड करेगा तो ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब यहां से देखिए 2 - 5 कितना बनेगा हमारा -3 बन जाएगा, 5 - 9 माइनस का 4 बन जाएगा, ये आपका 1 - +3 बन जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी 3 - -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका -1 और +2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 और +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका बन गया। देखिए जो जो एलिमेंट आपके आएंगे माइनस करके वो क्या आएंगे, -3 -4 4 4 और यहाँ पर 2 में से बन जाएगा 1 और 2 + 3 5। तो इस तरीके से हम 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर देखिए अब मैं बी में कहूं सी को ऐड कीजिए, b + c कीजिए और या b - c कीजिए, तो ये दोनों भी नॉट डिफाइंड आएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो जब तक दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तो तब तक वो ना तो ऐड की जा सकती है और ना ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। और जो मैट्रिसेस रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आएगी, वो कैसे आएगी, हमें ऑपरेशन को यानी प्लस या माइनस को जो भी हमें कहा गया है वो हमें सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो वो हमने अप्लाई किया है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर के, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पूरी मैट्रिक्स को, वो भी पॉसिबल होता है। हम किसी भी नंबर से किसी भी एलिमेंट से जो है पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से या किसी भी अल्फाबेटिक जो हमारे अल्फाबेट होता है उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एज ए वेरिएबल काम करेगा यहाँ पर, तो उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए उसको क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई करने का, किसी स्केलर से या किसी नंबर से या किसी अल्फाबेट से। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास A B C D, जैसे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं पुराने ही हमारे पास, तो और वो किसी भी ऑर्डर की है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर से जो कि 0 नहीं होना चाहिए। 0 से के अलावा हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं हम, रिटर्न एज KA, यानी कि अगर मैं A को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 2A, या मैं -5 से करूंगा तो क्या लिखूंगा -5A। इस तरीके से कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर K। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। क्या करना है, आपको उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जैसे अब मैं ये कहता हूं, ये ABCD लिखे हैं, फाइंड 3A। सेकंड में कहता हूं -7B, थर्ड में कहता हूं XC, ये हमें निकालने हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, यानी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से या किसी अल्फाबेट से। तो देखिए 3A क्या आएगा हमारा, तो यानी A मैट्रिक्स का हर एलिमेंट हमें क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा
27, ये आपका 3a आ गया। अब उसने कहा है कि -7b निकालिए, तो -7b कैसे निकलेगा, यानी बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी माइनस से करना हो मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल नंबर से कर दीजिए पहले, और उसके बाद मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, यानी जो प्लस का उसे माइनस का कर दीजिए और जो माइनस का उसे प्लस का कर दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं सिर्फ 7 से कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब लेकिन ये मैंने 7 से किया, मुझे करना किससे था, -7 से। तो जो आंसर आया है सबको बदल दीजिए। जो चीज प्लस की है उसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का कर रहा हूं, और जो माइनस की थी उसको मैंने किसका कर दिया, प्लस का कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गई है, यानी बी मैट्रिक्स को -7 से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आई है वो मैट्रिक्स हमने यहां पर लिखी है। तो अब देखिए ऐसे ही एक्स को सी से करना है। एक्स को सी से करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि हर एलिमेंट को x से कर दीजिए, यानी 3x -x -2x 7x, क्योंकि 7x जो है एक अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है, यानी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए मैं इसी में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। देखिए हमने प्लस करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर सीख लिया। अब इन तीनों का यूज कैसे करते हैं, देखो ऐसे आ जाए, कई बार निकालिए आप 3a माइनस 5b फाइंड आउट कीजिए। ये आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। 3a माइनस 5b, इसका मतलब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, जो मैट्रिसेस आएगी उन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अब इसमें किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से यूज हो सकती है, जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमें करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे के सारे जो फंडाज हैं ये मैट्रिसेस के वो क्लियर होते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे 3a माइनस 5b लिखना कैसे होता है, 3 लिखिए, a लिखिए, 6 15 21 27 -5 और फिर b लिखिए, -14 -30, सॉरी b मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या है 2 5 1 3 -1 2, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 18 45 63 और 81 माइनस इसको 5 से कीजिए, 10 25 5 15 -5 और 10। ये माइनस का साइन यही लगा हुआ है, देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया सिर्फ। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट जो हो सकती है वो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की ही हो सकती है। अब ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकती, तो यानी कि यहां पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है इसको सब्ट्रैक्ट करना। अगर ये 2 क्रॉस 2 की होती है भी तो फिर मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो कहीं पर भी सारे रूल ये मिक्स होकर यूज होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्केलर से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले चलो मैं एक दो एग्जांपल और आपको करवाता हूं, जितना हमने सीखा है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम एग्जांपल करते हैं, जितना अभी तक हमने सीखा है उसके बेस पर पहले ये एग्जांपल करेंगे। देखिए हमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, अगर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करे तो वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, इक्वल आए। तो हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे हमें करते रहना चाहिए, वहां से ऑटोमेटिकली ही हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए आप सॉल्यूशन में इसको इसके इक्वल लिखेंगे। पहले मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15।
यहां से देखिए इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k 4k माइनस 8k 4k 28k और यहां से माइनस 20k। अब देखिए अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, हमें ये गिवन है, यानी गिवन ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे, हमें k की वैल्यू निकालनी है कि जिससे वो इक्वल हो, वो ऑटोमेटिकली ही निकल आएगी। तो अब देखिए यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि आप किसको इक्वल रखेंगे, 8k को रखेंगे इक्वल 6k, इस एलिमेंट को इसके, 4k को इक्वल रखेंगे 3k, माइनस 8k को इक्वल रखेंगे माइनस 6k। पहले अब 3 को रख लेते हैं, तो k की वैल्यू देखिए यहाँ से 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, k की वैल्यू देखिए 3/4, यहां से माइनस कैंसल, k 6/8 मींस 3/4। देखिए सब जगह सेम आएगी k की वैल्यू आपकी। अब यहां से भी अगर मैं 4k को 3 रखूंगा तो k की वैल्यू 3/4। अब यहां से इसको इसके इक्वल रखूंगा 28k इक्वल टू 21, यानी k इज इक्वल टू 21/28, यानी 7 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/4। अब माइनस 20k इक्वल टू माइनस 15 रखेंगे तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 15/25 से कैंसिल होकर 3/4। तो आप सब जगह से देखेंगे k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3/4, यानी कि इट इज द सॉल्यूशन। यानी अगर मैं k की जगह 3/4 रखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। यही हमें निकालना था कि k की क्या वैल्यू आएगी, तो वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर उसने ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x such that 2a plus 3b plus x equal to null मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। तो आप देखिए उसने कहा है कि आपको जो दिया है बस आप उसको करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल जाएगा। हमें x मैट्रिक्स निकाल के दिखानी है। यहां से देखिए आपको क्या गिवन है, 2a plus 3b plus x equal to 0। आपको x निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, लिखना भी कैसे है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा आ गया 3 और यहाँ पर मैं लिखूंगा b की वैल्यू, यानी 2 - 1 2 5 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पर नल मैट्रिक्स देखिए इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट 0 लेने हैं, और मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की लेनी होती है, जिस ऑर्डर की बाकी चल रही हो। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सारी मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की चल रही है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में 0 लेंगे आप। तो यहां से देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 - 3 6 15 आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 0 0 0 0 हो जाएगा। यहां से इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे अब दोनों मैट्रिसेस को, तो यहाँ पर 6 + 2 8, 4 - 3 देखिए 1, -6 + 6 0, 2 + 15 17 प्लस x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 0 0 0, यानी x जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो क्या होगी 0 0 0 0। ये वाली मैट्रिक्स को इधर ले जा रहे हैं हम, माइनस की हो जाएगी, जो प्लस जैसे एलिमेंट्स होते हैं सेम वही रूल है। अगर प्लस जो इधर जो मैट्रिक्स प्लस की है वो उधर माइनस की, जो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए 8 1 0 17, यानी कि आपका आंसर आएगा -8 -1 0 और -17, क्योंकि 0 में से इसको माइनस करोगे तो यानी 0 में से 8 को माइनस करोगे -8, 0 में से 1 को माइनस करोगे -1, 0 में से 0 को करोगे 0, 0 में से 17 को करोगे -17। तो दिस इज द सॉल्यूशन, यानी x मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है। अगर इसमें अगर आप इसको पुट करोगे x की जगह और a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और x जो आई है उसको इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हालांकि हमें करके नहीं दिखाना है, आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम जो भी कंसेप्ट कर रहे हैं वो हमारे सारे के सारे यूज होंगे। तो आपको इस तरीके से काम करना है।
देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई मैट्रिसेस के अंदर, इसका मतलब हम आपको मैट्रिक्स का चैप्टर आ गया, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है वो इसे ही माना जाता है मल्टीप्लाई करने को। तो मल्टीप्लाई करना देखिए किसे कहते हैं हम, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और कब किया जा सकता है। तो देखिए दो मैट्रिसेस अगर ए और बी हैं तो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है कब, अगर पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतने दूसरी मैट्रिक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं एग्जांपल से साथ साथ आपको समझाऊंगा कि ए मैट्रिक्स आपकी ये है 2 3 5 1 -2 1। बी मैट्रिक्स है आपकी, सपोज कीजिए 2 1 -1 3 1 1। तो देखिए अब हमारे को ये देखना है क्या ए बी से मल्टीप्लाई हो सकती है। अब आप ये भी ध्यान रखें कि ए को बी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और बी को ए से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो तब। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखते हैं हमें ए को बी से करना है या बी को ए से करना है, जैसा भी आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर। तो अब देखिए अगर आप सपोज कीजिए हम पहले ए को बी से देख रहे हैं, क्या ए बी जो है वो निकाला जा सकता है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो पहले ये देख रहे हैं हम, क्या ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको देखना होता है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है। पहले देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आपको ये देखना है कि पहली मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स यहाँ पहले नंबर पे लिखी होगी वो बी लिखी होगी तो पहली मैट्रिक्स बी बन जाएगी, लेकिन यहाँ ए लिखी है तो यानी ए पहली मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स में जितनी कॉलम्स हैं, तो देखिए जितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स हैं, उतनी सेकंड मैट्रिक्स में जो यहां पर लिखी हुई है उतने सेकंड मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, रो होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर रो कितनी है 3 है, यानी कि इसके कॉलम और इसकी रो क्या है हमारी इक्वल है। दोबारा सुन लीजिए, जिन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहले नंबर पर पुट की गई है उसके अंदर के कॉलम देखने हैं और जो दूसरे नंबर पर पुट की गई है उसकी रोज देखनी है। वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब मैट्रिक्स जो है वो दोनों की दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अब देखिए यहां पर क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इसके कॉलम और इसकी रोज तो इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब मल्टीप्लाई होगी तो जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होकर वो कितने ऑर्डर की आएगी, क्योंकि वो इस ऑर्डर की नहीं आएगी, वो अलग अलग ऑर्डर की आएंगी, बदल कर आ सकती हैं। तो उसके लिए देखो कितने ऑर्डर की आएगी, मैंने लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, जितनी रो होंगी फर्स्ट मैट्रिक्स में और जितने कॉलम्स होंगे सेकंड मैट्रिक्स में, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम है। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कितनी है 2 है, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 2 है। तो यानी कि जो ये मैट्रिक्स आएगी ए बी, ये कितने ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। देखिए अब ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नई मैट्रिक्स आ रही है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो कितने ऑर्डर की आने वाली है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आने वाली है। तो देखिए अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, दोबारा मैं समझा रहा हूं आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कि कैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आया हमारा, जितना हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में रो है और जो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम है वो हमें देखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में जो हमारी रोज है वो 2 है और जो हमारे कॉलम्स हैं वो भी 2 है सेकंड मैट्रिक्स के, इसलिए जो ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ए बी का वो कितना होगा 2 क्रॉस 2 होगा। तो देखिए हमें पता है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप की होती है, पहले तो वो रफ में हमें देखना है, वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं शुरू में कि देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसी होगी, 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, यानी उसके अंदर 4 पोजीशंस होंगी, ये और ये, यानी कि 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन। अब देखिए मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई के केस की बात कर रहा हूं मैं,
वन वन पोजीशन का एलिमेंट कैसे निकलेगा, यानी कि इसमें जो वन वन पोजीशन का एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान से समझना है आपने। वन वन पोजीशन, देखिए ये जो पहला इंडेक्स है ये किसको शो करेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को, और जो ये दूसरा इंडेक्स है ये किसको शो करेगा, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम को, यानी कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स को शो करेगा और ये सेकंड मैट्रिक्स को शो करेगा। पहला इंडेक्स किसको शो करेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की को, और जो सेकंड इंडेक्स है वो किसको शो करेगा, सेकंड मैट्रिक्स को। ये किसको शो करेगा, रोज को, यानी कि ये रोज को और ये कॉलम को, यानी कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को और ये दूसरा जो एलिमेंट है इंडेक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को। यानी कि वन वन निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा। यानी कि ये आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से हॉरिजॉन्टल लिया जाता है और सेकंड मैट्रिक्स में से वर्टिकल लिया जाता है। यानी कि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली जाएगी, यानी ये लिया जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा, यानी कि ये लिया जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या बनेगा, वन वन पोजीशन का एलिमेंट बनेगा। अब देखिए यहां पर फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होंगे, तो यहां भी फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे, जितने यहां रो में होंगे उतने कॉलम में होंगे, तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। और कैसे होंगे, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कैसे गिने जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे गिने जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस का साइन लगाया जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये जो सोल्व करके आएगा ये हमारा वन वन एलिमेंट आएगा। अभी सोल्व बाद में करेंगे या साथ साथ करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं हम। तो अभी मैं लिख लेता हूं, देखिए अब यहाँ पे तो ये बनेगा, देखिए 2 2 जा 4, मैं रफ में कर लेता हूं क्योंकि वहां पे डायरेक्ट लिखना ही होता है। ये 4 बन गया, ये 3 1 जा 3 -3 बनेगा इस ब्रैकेट में, और एक प्लस बाहर है तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये 5 1 जा 5 प्लस का, तो ये देखिए 5 + 4 9 होता है, 9 - 3 6 होता है, तो यानी कि ये 6 आया है हमारा। यानी वन वन पोजीशन जो आई है हमारी क्या आई है, वो 6 एलिमेंट आएगा वन वन पोजीशन पर। अब देखिए 1 2 पोजीशन निकालनी है। 1 2 पोजीशन के लिए देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या ली जाएगी, फर्स्ट रो ली जाएगी, फर्स्ट रो तो ऑलरेडी ली हुई है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम लिया जाएगा, लेकिन अब वो बदल रहा है, देखो वो कौन सा लिया जाएगा, सेकंड कॉलम लिया जाएगा। अब ये कॉलम ना लेकर ये कॉलम लिया जाएगा, यानी कि अब ये कॉलम नहीं लेना है हमें, ये कॉलम लेना है इस पोजीशन को निकालने के लिए, नेक्स्ट पोजीशन को, यानी 1 2 पोजीशन को निकालने के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी। तो करिए, देखिए यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, 1 से। अब देखिए 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, और प्लस 5 1 जा 5, यानी कि आपका बन गया 16। तो ये हमारी सेकंड एंट्री आ चुकी है ए बी की। अब देखिए ये A2 सॉरी, ये मैंने गलती से 1 3 और 1 4 लिख दिया, ये कौन सी पोजीशन होती है, 2 1 और 2 2। अब देखिए 2 1 पोजीशन का मतलब सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, यानी सेकंड रो जब भी ली जाएगी वो कहां से ली जाएगी, फर्स्ट मैट्रिक्स में से, कॉलम कहां से लिए जाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स में से। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो अब कॉलम कौन सा लिया जा रहा है, फर्स्ट कॉलम लिया जा रहा है, ये वाला। देखिए अब देखिए, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, प्लस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपका 2, -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 अगेन, और 1, यानी कि आपका आएगा 5, ये आपका एलिमेंट आएगा। अब देखिए 2 2, यानी कि
यहां से सेकंड रो लेनी है और यहां से सेकंड कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स में से। तो सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेंगे सेकंड। तो देखिए अब क्या बनेगा हमारा, 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, -2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो ये क्या बनेगा हमारा, 1 -6 + 1 यानी कि 2 - 6 - 4। तो ये हमारी A को B से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आई है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मैट्रिक्स निकालनी होती है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी आएगी। पहले तो ये देखना होता है मल्टीप्लाई हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। वो कैसे देखना होता है, इसके कॉलम देखने होते हैं और इसकी रो देखनी होती है। उसके बाद कितने ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स, वो कैसे देखते हैं, इसकी रो देखनी होती है और इसके कॉलम देखने होते हैं। फिर वो कैसी बनेगी वो देखना है, और फिर उसके हिसाब से वो मैंने बताया है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके हमारी पोजीशंस के एलिमेंट आएंगे तो वो हमारी मल्टीप्लाई कहलाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है देखो A को B से। अब अगर मैं कहूं B को A से मल्टीप्लाई करो, तो देखिए जो भी मल्टीप्लाई करनी है उस मैट्रिक्स को आगे लिखना चाहिए, और जिससे करके अगर मेरे को B को A से मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए मैंने B मैट्रिक्स पहले लिखी है और A मैट्रिक्स बाद में लिखी है, यानी BA मैट्रिक्स अब मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अब ये देखिए क्या B A से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं क्योंकि पहले नंबर पर अब B है और दूसरे नंबर पर A है, और A के क्या देखनी है, हमें रोज देखनी है। तो B के कॉलम और A की रोज इक्वल हैं, 2 2 हैं। अब यानी कि ये मल्टीप्लाई तो हो सकती है। अब ये देखनी है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आएगी वो उसका ऑर्डर कितना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो देखनी होती है, कितनी है, 3 है। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम देखने होते हैं, कितने हैं, 3 है। यानी कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, यानी कि ये पोजीशन होंगी, ये 9 पोजीशन इसमें बनेंगी, यानी कि 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, ये 2 2, ये 2 3, ये वाली पोजीशन 3 1, ये वाली पोजीशन 3 2 और ये वाली पोजीशन 3 3। तो यानी इन पोजीशंस को अब हमें निकालना है सेम रूल से, यानी 1 1 का मतलब यहाँ की फर्स्ट रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब यहाँ की फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब यहाँ की फर्स्ट रो यहाँ का थर्ड कॉलम, फिर 2 1 का मतलब यहाँ की सेकंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब यहाँ की सेकंड रो यहाँ का सेकंड कॉलम, 2 3 का मतलब यहाँ की सेकंड रो यहाँ का थर्ड कॉलम, 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए करते हैं, अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे जल्दी से अब क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए 1 1 के लिए यहाँ की फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, यानी 4 प्लस 1 5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वो मैंने समझाने के लिए डिटेल में लिखा था। अब देखिए 1 2 के लिए यानी फर्स्ट रो को किससे करेंगे हम सेकंड कॉलम से, इससे। तो देखिए 2 3 जा 6 और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, यानी कि 6 - 2 कितना आ जाएगा 4। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो को किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से। तो देखिए 2 5 जा 10 और 1 को 1 से करेंगे तो इस 1 को इस 1 से, तो 1 1 जा 1, यानी कितना आ जाएगा 11। अब देखिए 2 1 यानी कि अब सेकंड रो लेनी है, सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा 2 1 का मतलब। तो अब देखिए -1 को 2 से करेंगे -2, 3 को 1 से करेंगे +3, यानी कितना आएगा 1। 2 2 निकालने के लिए सेकंड रो को किससे किया जाएगा, सेकंड कॉलम से। तो कितना आएगा -3, -1 को 3 से करेंगे और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा -6, यानी ये आपका बनेगा -9। ऐसे ही 2 3 को करेंगे तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, -1 को 5 से करेंगे -5,
और +3 को 1 से करेंगे तो 3 यानी कि -2। अब 3 1 पोजीशन निकालने के लिए देखिए थर्ड रो ली जाएगी और फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा। तो 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1 यानी कि 3 3 2 यानी कि थर्ड रो ली जाएगी और सेकंड कॉलम लिया जाएगा। तो 1 को 3 से करेंगे 3 और इसको 2 से करेंगे -1 को तो -2 यानी कि 1 आ जाएगा। 3 3 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 5 + 1 आएगा आपका। 5 + 1 का मीन्स 6 आ जाएगा। तो ये हमारा बी को ए से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आएगी। तो यहां से ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हो सकती है या नहीं, पहले वो देखना होता है और उसके बाद हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है। एक बात और आपने यहां से सीखी होगी, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 की मैट्रिक्स आई और बी को ए से किया तो 3 × 3 की मैट्रिक्स आई है। नंबर्स के अंदर अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट सेम होता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। लेकिन मैट्रिक्स के केस में अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, ये हमेशा इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो रूल है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसको मैं थोड़ा बाद में भी बताऊंगा आपको, सारे के सारे रूल, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। ये अभी हमारा क्योंकि क्वेश्चन चल रहा था, एग्जांपल आया था, इसलिए मैंने साथ के साथ बता दिया कि ए को बी से मल्टीप्लाई करे और बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स अलग अलग आएंगी वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, वो हमेशा इक्वल नहीं होंगी, लेकिन हमेशा नहीं होंगी। क्योंकि देखिए उसका एग्जांपल अभी आपने देखा है, वो दोनों अलग अलग आई हैं। तो जब ऐसा होता है कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो अलग रिजल्ट आए और दूसरी को पहली से करे तो अलग रिजल्ट आए, तो हम ये बोलते हैं कि वो मैट्रिसेस का जो रूल है, मल्टीप्लीकेशन रूल है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है।